नमस्कार दोस्तों, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2024 जनवरी। चलिए जी, जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कैसा रहेगा आपका ये महीना, जानते हैं आपके जॉब बिजनेस के बारे में, जानेंगे आपकी लाइफ में फाइनेंसेस कैसे होने वाले हैं, आपकी अपकमिंग सिचुएशन और आपके ऑब्स्टेकल्स क्या रहने वाले हैं। जानते हैं कुछ नए स्टूडेंट्स के बारे में। किसी की रिक्वेस्ट आई है बार बार कि प्लीज स्टूडेंट्स के बारे में कुछ बताया जाए, तो जी बिल्कुल बताते हैं आपको जी। तो बात करते हैं हम आपके बारे में कि आपका जनवरी कैसे जाने वाला है। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब हम कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम पहले बीज बोते हैं, और बीज जब बोते हैं तो डेफिनेटली जब बीज निकलता है तो दाना भी फटता है, मिट्टी भी फटती है, तो क्रैक्स आते हैं, है ना। ऐसे ही आपकी लाइफ में हो रहा है। आपको लग रहा है सब कुछ तहस नहस हो रहा है, सब फट रहा है, हर जगह क्रैक आ रहे हैं, आपके घर की दीवारों में भी क्रैक आ रहे होंगे। कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी ज़िंदगी में तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ पुराना जाता है तभी कुछ नया आता है, लेकिन जब भी आप किसी बीज को डालते हैं, जब वो अंकुरित होता है तो डेफिनेटली वो अपनी जगह खुद बनाता है। आपको करना क्या है, आपके घर में कहीं पे भी अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके घर में दीवारों पे दरारें आ रही हैं, तो वाइट सीमेंट से उन दीवारों को ढक दें। सबसे पहले उन क्रैक्स को आप कवर अप कर दें। दूसरी बात, पिछले 3 साल से आप किसी बात को लेकर बड़े परेशान हैं। शायद आपका पैसा कहीं अटक गया है या आपके ऊपर कोई कर्जा चढ़ गया है जिसे आप उतार नहीं पा रहे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा मेरी वीडियो में जो बताने वाली हूँ। दूसरी बात, बहुत कोशिश करी आपने कि आपके सर से बर्डन हट जाए, चीज़ें ख़त्म हो जाएं, आपकी एक बहुत साइलेंट एंड साउंड लाइफ आप जी पाएं। हर बार आप कोशिश करते हैं एक नई शुरुआत, लेकिन एट द एंड आप डेड हो जाते हैं। आपके अंदर की जो विल पावर है ना, वो कहीं ना कहीं अब टूटती जा रही है। आपके उम्मीद के रास्ते जो आपको दिखते थे वो अब कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। बट ऐसा अगर आप ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन, आपके घर में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो काफ़ी समय से ख़राब पड़ा है, जो आप यूज़ नहीं कर रहे, कृपया करके घर से बाहर कर दीजिए। पुरानी लकड़ी अगर आपके घर की छत पे रखी है तो उसको भी निकाल दीजिए, या कोई भी ऐसा लोहे का सामान जिसमें जंग लग चुकी है जो आपके यूज़ में नहीं है, कृपया करके इन सब चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि घर में जैसे ही आप साफ सफाई करेंगे, पुरानी चीज़ें जाएंगी तभी नई चीज़ें आएंगी। ये सब कर लीजिए। पैसा आपके भाग्य में लिखा है, कर्ज आपने चढ़ा ज़रूर लिया है बट उतर भी जाएगा। ये उपाय कर लें। आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसी रिनाउंड या रिस्पेक्टफुल और मैच्योर लेडी है, या आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकती है, या आपकी बॉस भी हो सकती है। अगर आप अपनी लाइफ की पर्सनल चीज़ों के बारे में उनसे कोई डिस्कस करें तो आपकी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिजॉल्व हो सकती हैं। बहुत एक्सपीरियंस लेडी है, बहुत समझदार लेडी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उस लेडी की लाइफ के जो एक्सपीरियंस है वो ऐसे हैं कि सिर्फ क्वेश्चन से ही शी कैन गिव यू एन आंसर कि बेटा ये सही नहीं है, ये गलत है, ये ऐसे वैसे। उनकी गाइडेंस आपको बहुत हेल्प करेगी। अपनी ज़बान पे लगाएं थोड़ी सी लगाम, क्योंकि जब आपको गुस्सा आता है आप बहुत क्रूर बोलते हो, बहुत गलत बोलते हो। वो नहीं बोलना, है ना। जब भी आप इन चीज़ों का खास ख्याल रखेंगे, किसी की बात, आपकी बात से किसी का दिल ना दुखे, अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। क्योंकि आपकी बात, देखो आदमी लोग बात करते हैं ना तो कुछ भी बोल देते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक आदमी एक औरत को कुछ कहता है ना, चाहे आपकी छोटी बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, आप कह देते हो। लेकिन औरतें कैसी होती है ना, वो सेंसिटिव होती हैं, उनके दिल में ना बात बैठ जाती है। तो आपकी कुछ ऐसी कही हुई बातें किसी के दिल में लग गई, कृपया करके उनसे माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि आपके पैसे का रास्ता उन्हीं से होके जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो इस बात को करके जल्द से ख़त्म कर दीजिए। बात करती हूँ किसी स्टूडेंट्स की, तो अब जो स्टूडेंट्स लाइन में हैं, जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, अब उनका दिल हो रहा है कि चलो हम कुछ पैसे भी कमा लें।
तो अगर आपका ऐसा कुछ विचार बन रहा है तो बिल्कुल आप जॉब भी कर सकते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप जॉब करें, क्योंकि आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं और आपकी जो जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं वो थोड़ी लग्जरी सेगमेंट पे आप जा रहे हैं। तो जब आपकी लाइफ ही लग्जरी सेगमेंट पे हो जाएगी तो डेफिनेटली आप एक अर्निंग जोन पे तो जाएंगे, क्योंकि आप हो थोड़े से खुददार, आपसे बार बार किसी से पैसे मांगे जाते नहीं, चाहे आपके फादर हो, चाहे मम्मी हो, चाहे भाई हो या बहन हो, है ना, आपसे पैसे नहीं मांगे जाते। आपको लगता है सबसे अच्छी बात है कि खुद कमाओ, अपने पे अपना कमाओ और अपने पे उड़ाओ, ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा है तो कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। गाइडेंस की बात करते हैं, जितनी होप आपने रखी है लाइफ में, डेफिनेटली वो जो होप है वो आपके लिए काम करेगी, और आपकी होप ही है जो आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सकती है। बट आपकी ऑब्स्टिकल्स क्या हैं? आपको ऑब्स्टिकल ये है कि आप बहुत एक फियर में हो, कहीं ना कहीं अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हो हर समय पे। आपकी हर रास्ते में आपको लगता है नहीं नहीं, गाड़ी चलाऊंगी तो लग जाएगी, नहीं यार मैं इंटरव्यू दूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। जब भी कुछ करते हो, नया कुछ भी करोगे तो कहीं तो पहुंचना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। देखो, जीवन के दो ही रास्ते होते हैं, आर या पार, हाँ या ना, बीच का तो कोई रास्ता नहीं है। अब जॉब में जाओगे या तो सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा, दूसरा तो कोई, तीसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना लाइफ में। सो ऑलवेज फिक्स योर माइंड इन येस एंड नो। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इट्स फॉर द गुड बेटरमेंट। हमेशा ये सोच के चलो, नहीं हुआ तो उसके लिए कुछ आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये हमेशा सोच के जाओगे तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आपके फ्यूचर गोल्स बढ़ेंगे, और आप जो अथॉरिटी फिगर बनना चाहते हो ना, वो आप तभी बनोगे जब आप थोड़े काम एंड क्वाइट होंगे। आप हमेशा समझना इस बात को, गुस्से में इंसान हमेशा एक गलत डिसीजन लेता है ना, इंसान को क्लैरिटी नहीं होती। लेकिन जब आप शांत बैठते हो, बिल्कुल अकेले में बैठते हो और कुछ चीज़ों को सोचते हो, यार ये गलत था या ये सही था, क्या ये होना चाहिए था, है ना, तब आपको एक क्लैरिटी नज़र आती है। अगर आप उस क्लैरिटी को शांत बैठ कर देखोगे, बिना गुस्से के, बिना गाली गलौज के, बिना कुछ भी अब्यूजिव बोले हुए, तो आपको नहीं लगता आपकी लाइफ ज़्यादा ईजी हो जाएगी? होगी, करके देखिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में। जी वो भी तो ज़रूरी है। देखा, मैंने यही बात आपको बोली और यही मेरे दिल में बड़ी देर से चल रही थी कि आपको ना एक प्यार की ज़रूरत है, किसी के हक की ज़रूरत है। वो बोलते हैं ना, माँ से, माँ का प्यार, जैसे हम गले मिलते हैं, माँ से जप्पी पाते हैं, या कोई भी आपको प्यार करने वाला, कई बार होता है ना बाप को बेटे का बड़ा प्यार चाहिए होता है, तो अगर फादर जाके बेटे को जप्पी पा ले तो बेटा कितना रिलैक्स हो जाता है, चाहे वो कितना भी स्ट्रेस में हो। ऐसा माँ बाप के साथ भी होता है। अगर आपके फादर हैं या आपकी मदर है और अगर आप जाके उनके साथ गले मिले, इट इज़ नॉट मैटर कि आप किस एज के हैं, क्या मैटर करता है आपकी बॉन्ड का, आपकी रिलेशनशिप मैटर करता है। आपने किसी चीज़ का बड़ा इंतज़ार किया है, बहुत इंतज़ार किया है, होप है आपको। अगर आपके प्यार में कहीं आपको ऐसा लगता था कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो फॉरगिव करिए और लाइफ में आगे बढ़िए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अपनी बातों को ना बोलना सीखिए, मतलब एक्सप्रेस करना शुरू कीजिए प्यार से। जो गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन प्यार से, है ना। और अगर किसी चीज़ का इंतज़ार किया, वर्थ वेटिंग फॉर, तो उसका भी अब आपको पता लग जाएगा कि वो वर्थ थी उस वक्त को। अगर आपने वेट करके अपने प्यार की वेट करी है तो वो सही समय अब आ चुका है जब आपको आपका सही प्यार मिलेगा। उसके अलावा फिर भी कहीं पे भी आपको मेरी ज़रूरत लगे तो नीचे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप मैसेजेस, ओनली व्हाट्सअप मैसेजेस, नो कॉल्स, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती है। उससे भी बड़ी बात, अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए हो तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें और हमारी वीडियोस को फॉलो अप कर दीजिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। नमस्कार।